हरि ओम हरे कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यदि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए अपने लिए आधार तैयार कर रहे होते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम का सही प्रकार से प्रयोग कर रहे होते हैं और आप अपने आने वाले सुखद भविष्य की नींव डाल रहे होते हैं। हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारा आपको मार्गदर्शन देते हैं। बावजूद उसके आपके कुछ प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न जो अक्सर हमारे सामने आता है, गुरुजी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, क्या हमारे लिए बिल्कुल सीधा सादा खाना जरूरी है? क्या हम थोड़ी बहुत मिर्च वगैरह खा सकते हैं? एक प्रश्न आता है, गुरुजी क्या हम आधुनिक कपड़े पहन सकते हैं? क्या हम सूट बूट पहन सकते हैं? क्या हम पैंट टी शर्ट पहन सकते हैं? लड़कियां प्रश्न पूछती हैं, गुरुजी क्या हम सूट सलवार ही पहने, यह जरूरी है? साड़ी पहने यह जरूरी है एक ब्रह्मचारिणी की तरह जीवन जीने के लिए? प्रश्न यह भी आता है कि क्या हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, फिल्मी गानों को सुन सकते हैं? प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप ब्रह्मचर्य को इतना जटिल बना दोगे कि आप उसका पालन ही मुश्किल से कर पाओ या न कर पाओ, तो फिर कैसे कर पाओगे? ब्रह्मचर्य अपने आप में एक तपस्या है, एक साधना है। अपने अंदर की वासना को मार देना कोई छोटी बात नहीं होती है। ऊपर से आप प्रतिबंध ऐसे लगा लें कि आपको केवल ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। प्यारे बच्चों, आप सूट बूट भी पहन सकते हैं। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा कि यदि आप पूरे शरीर को ढकने वाले कैसे भी कपड़े पहनते हैं, यदि वह पूरे तरीके से आधुनिक हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि कपड़ों में नंगापन है तो वह ब्रह्मचर्य के लिए घातक हुआ करता है। आप खुद ही सोचिएगा। अगर हम कह रहे हैं कि आप कपड़े ऐसे पहनो जिसमें नंगापन न दिखे, ऊपर से कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी आप तो देश को पीछे लेकर जाना चाहते हैं, अब ऐसे मूर्ख लोगों को क्या समझाया जाए? आधुनिकता का कोई विरोध नहीं है, न तो ब्रह्मचर्य से कपड़ों का कोई संबंध है और ना ही आध्यात्म का है। जरूरी नहीं कि मैं इस प्रकार के कुर्ते पहनूं या इस प्रकार के कपड़े लूं तभी मैं यहां पर एक साधु के रूप में रह सकता हूं। नहीं, यह जरूरी नहीं है। पहले मैं भी सूट बूट पहना करता था और उस जमाने में मैं आज से भी कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत बेहतर ही इंसान हूंगा। ऐसा नहीं है कि आज इन कपड़ों को धारण करने के पश्चात कुछ बेहतरी आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कई जगहों पर तो इन कपड़ों को वर्तमान में भी उतारना पड़ता है। फिलहाल मैं कटी वस्त्र पहने हुए हूं, आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं इसको यहां पर खाली बैठे हुए पहन सकता हूं, लेकिन खेत में काम करते हुए नहीं पहन सकता हूं। तो कपड़े आपका निर्धारण नहीं करते कि आप साधु हैं या नहीं हैं। कपड़े निर्धारित नहीं करते कि आप ब्रह्मचारी हैं या नहीं हैं। हां, कपड़ों में नंगापन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कपड़े पहनिएगा, लेकिन बस उसमें वल्गैरिटी दिखाई न दे। और कमाल की बात यह है कि ये जो आपको वल्गर दिखाने वाले कपड़े हैं ना, ये बहुत सुंदर भी नहीं होते हैं। कपड़े वही हों जो कि आपको बेहतर तरीके से सभ्य और अनुशासित दिखा सकें, चाहे उसमें कितनी भी आधुनिकता हो। अब रहा सवाल मिर्च मसाले खाने का। मिर्च मसाले से परहेज का मतलब यह है कि हम खाने का वास्तविक स्वाद ही भूल जाते हैं, इतने सारे मिर्च मसाले डाल लेते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत मिर्च खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कम मात्रा में, मसाले थोड़ी बहुत मात्रा में आप खा रहे हैं, जीरे का प्रयोग शरीर के लिए अच्छा होता है, धनिया का प्रयोग शरीर के लिए अच्छा होता है, पर यह नहीं कि आप इसमें चाट मसाला डालेंगे, आप इसमें गरम मसाला डालेंगे तब सब्जियां खाएंगे। यानी संतुलित मात्रा में आप अगर मसालों का भी सेवन कर रहे हैं, मिर्च का भी सेवन कर रहे हैं, वह भी आप लोगों के लिए घातक नहीं है। म्यूजिक सुनने का सवाल, प्यारे बच्चों, अगर फिर वही बात कहूंगा, अगर म्यूजिक के अंदर कोई गंदे शब्द नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है जो बिल्कुल निरर्थक हैं, संस्कारों के विपरीत हैं, ऐसी बातें न हो, तो वो संगीत सुनने में कोई दिक्कत नहीं। फिल्मों के अंदर भी बहुत अच्छे गाने हैं। पुरानी फिल्मों में तो अक्सर होते थे, नई फिल्मों में भी आ जाते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। संगीत तो आपको अंदर से तरोताजा करेगा। जितना आप प्रफुल्लित रहोगे, उतना ही बेहतर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अपने आप को गैर जरूरी रेस्ट्रिक्शंस में मत बांधो। वो रेस्ट्रिक्शन से अपने आप में बहुत है जो पहले से ही ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी है। 8 प्रकार का मैथुन,
आप लोगों के लिए हमने वीडियो पहले अपलोड की हैं, उससे बचकर रहना ही बड़ी मुश्किल बात होती है, बड़ा कठिन काम होता है, अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए। ऊपर से आप निरर्थक अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लेंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। मैं तो यह भी कहूंगा कि आप अच्छी फिल्मों को भी देखें। बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो आपको आपके इतिहास से अवगत कराती हैं, अच्छी प्रेरणा देती हैं। आप ऐसी फिल्मों को भी देखें। आपको केवल गंदगी से बचना है, आधुनिकता से नहीं। आधुनिकता से परहेज का मतलब होता है कि आप केवल एक कालखंड के साथ में बंधे रहना चाहते हो। आपने विकास की दौड़ में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आगे बढ़िएगा, तरक्की करिएगा। निश्चित तौर पर एक वृक्ष जैसे बढ़ता है, बहुत ऊंचा उठ जाता है, लेकिन जड़ें जमीन में होती हैं। जिस दिन जड़ें उखड़ गई, उस दिन उस वृक्ष को वो हवाएं बहाकर लेकर जाती हैं जो कि उसे बड़ा कर रही थी, वो उसे ऊंचा कर रही थी। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिएगा और अपने कद को बढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर आप लोग बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे होंगे। इसलिए मैं उन अभिभावकों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा जिनके यहाँ पर किशोर बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, कि आप उनका ध्यान रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षाएं दें। और आप सभी उन युवकों से, युवतियों से, अपने प्यारे बच्चों से यह कहना चाहूंगा कि आप सब यदि प्रसन्नता के साथ में जीवन में आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर उन नियंत्रणों को लगाओगे जिनकी आवश्यकता है, और गैर जरूरी नियंत्रणों से बाहर निकलकर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप गृहस्थ में भी अच्छे होगे, आपकी गृहस्थी भी अच्छी होगी, आपका जीवन भी बेहतर चलेगा। और जब धीरे धीरे आप अभिभावक बनोगे, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाओगे। यह केवल आपके जीवन का निर्माण नहीं, यह राष्ट्र का निर्माण है, देश का निर्माण है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम, हरे कृष्ण।